ऋषि नारायण, देवता पुरुष, छंद अनुष्टुप, स्वर गांधार उदात्त। ओम एतावानस्य महिमा अतो ज्यायान च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। यह सृष्टि उसी की महिमा है, उससे भी अधिक पुरुष। सब सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक वह अमृत त्रिपाद। मंत्रार्थ। एतावान यह, अस यस्य इसका, महिमा महिमा महत्ता महात्म्य है, च और, पुरुषः पुरुष परिपूर्ण परमेश्वर, अतो इससे ज्यायान अधिक ज्येष्ठ वर्धित है, अश्य इसका, पादो एक पाद अंश, विश्वा सब, भूतानि उत्पन्न सृष्टि हैं, त्रिपाद तीन पाद अंश, अस्य इसका, अमृतम अमृत, दिवि दिव्य में, दिव्य प्रकाश स्वरूप में है। भावार्थ। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का ही महत्व प्रकट कर रही है। संपूर्ण सृष्टि तो उसका मात्र एक पाद या एक अंश मात्र है। सृष्टि से परे, उससे भी अधिक तीन पाद या तीन अंश परमेश्वर का विशुद्ध दिव्य प्रकाश स्वरूप ही है। परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त तो है ही, उससे भी कई गुना अधिक परमेश्वर का दिव्य स्वरूप है। धात्वादि निरुक्त। एतावान सर्वनाम, अस्य सर्वनाम, महिमा महत्व होना, अतो अव्यय, ज्यायान ज्या ज्येष्ठ होना, वर्धित होना, वृद्ध होना, च अव्यय पुरुषः अग्रसर होना, पादो पद चलना भूषित होना, विश्वा सर्वनाम, भूतानि भू होना, त्रिपाद त्रि संख्या, पद अमृतम, अ उपसर्ग, मृ मरना, दिवि दिव प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना और प्रीति करना। हो गया स्वामी जी। एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायान च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। यह सृष्टि उसी की महिमा है, उससे भी अधिक पुरुष ईश्वर। सब सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक वह अमृत त्रिपद। एतावान अस्य महिमा, एतावान सर्वनाम है, यह अस्य इसका सर्वनाम है, महिमा जानते हैं, महिमा महत्ता महत्व, मह महान होना, बड़ा होना, पूज्य होना। तो जैसा कि हमने जाना है कि ये पुरुष सूक्त सृष्टि का सूक्त है, अनेक सूक्त सृष्टि सूक्त के रूप में है। हिरण्यगर्भ सूक्त भी है, ये भी पुरुष सूक्त भी है, नस्ती सूक्त है, ये सब पुरुष ये सृष्टि के सूक्त कहलाते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया बताई जाती है, सृष्टि का वर्णन है। तो कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, एतावान यह सृष्टि के लिए कहा गया है। अस्य महिमा, ये अस्य इसका अर्थात उस परमेश्वर का, देवता पुरुष है तो मुख्य लक्ष्यार्थ हमारा वह पुरुष परमेश्वर, अग्रणी परमेश्वर ही है। तो उस अग्रणी परमेश्वर पुरुष की महिमा यह सृष्टि है। ये संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ व्यक्त हो रहा है वह उस पुरुष परमेश्वर की महिमा ही है। अतो ज्यायांच पुरुषः, अतः, अतो अर्थात अतः इससे, ज्यायान अधिक बड़ा, ज्येष्ठ जानते हैं हम लोग, ज्येष्ठ का अर्थ होता है सबसे बड़ा, ज्यायान अर्थात उससे बड़ा। इस सृष्टि उसी की महिमा है और इस सृष्टि से भी बड़ा वह पुरुष है। सृष्टि छोटी है, वह पुरुष अग्रणी परमेश्वर उससे बड़ा है। कितना बड़ा है तो बता रहे हैं कि पादो अस्य विश्वाभूतानि, पादो एक वचन में अर्थात एक पाद, एक चरण, अस्य इसका, विश्वा सभी, भूतानि अर्थात उत्पन्न, भू अर्थात होना, जो कुछ हुआ है, जितना भी उत्पन्न सृष्टि है
वो सब कितना है, इसका एक पाद मात्र है, एक पाद एक चरण मात्र है, अर्थात एक अंश मात्र है। सामान्यतः ये मानकर चलते हैं ऐसे विवेचनों में 4 स्तंभ 4 पाद में विभाजित करके हम उसके इस अनुपात को व्यक्त करते हैं। चौपाए पशुओं से 4 पाद की अवधारणा ली गई, या वैसे भी किसी वस्तु स्थान को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए इस 4 भागों में 4 पादों में उसे विभाजित किया जाए तो पादों अस्य विश्वाभूतान, ये सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है संपूर्ण सृष्टि एक पाद मात्र है, उसका एक चरण है, चौथाई भाग है, अंश है, अर्थात बहुत छोटा भाग है। त्रिपाद अस्य अमृतम, तो इसका अर्थात इस पुरुष परमेश्वर का, इस अग्रणी परमेश्वर पुरुष का त्रिपाद है, 3 पाद है, 3 भाग है। इसका जो 3 अंश है वह है अमृतम दिव्य, वह अमृत स्वरूप में है। दिव्य अर्थात दिव्यता में है, दिव्य लोक में है, प्रकाश रूप में है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, वह उस अग्रणी पुरुष परमेश्वर का एक पाद एक अंश मात्र है, बहुत छोटा अंश है, जो उसका कई गुना बड़ा मूल अंश है, मूल स्वरूप है परमेश्वर का। वह मूल स्वरूप में दिव्य स्वरूप में अवस्थित है, वह त्रिपाद है, 3 गुना है या कई गुना है, बहुत अधिक है। ये बताया जा रहा है कि संपूर्ण सृष्टि जो हमें ये अनंत ब्रह्मांड दिखता है, हमारी जानकारी, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि की तुलना में ये सृष्टि अनंत है, बहुत विराट है। परंतु उस अग्रणी पुरुष परमेश्वर परमात्मा की जब हम बात करते हैं तो उसका तो ये छोटा सा अंश मात्र है, वह इससे कहीं अधिक बड़ा है, और उसका जो बड़ा अंश है वह उसके दिव्य स्वरूप में है, मूल स्वरूप में अवस्थित है। उसका छोटा सा अंश इस सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है। यह इस मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया। प्रथम मंत्र में मन में ये भाव उठा था कि ये सृष्टि में ही तो परमात्मा है, तो हमने कहा था आगे आइए देखिए स्पष्ट कह रहा है कि संपूर्ण सृष्टि उस पुरुष का एक चरण एक पाद मात्र है, एक छोटा सा अंश मात्र है, और उसका त्रिपाद अर्थात 3 गुना या बहुत बड़ा अंश तो मूल दिव्य स्वरूप में अवस्थित है। तो वो जो परमेश्वर पुरुष रूप में है, अग्रणी पुरुष परमेश्वर है, वह बहुत विराट है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, इस सृष्टि की तुलना में कई गुना बड़ा है। सृष्टि उसका छोटा सा अंश है। इस मंत्र में हमको इतना ही बताया गया है, बहुत सरल है, शब्द भी सरल हैं, और जो बात कही गई है वो व्यक्त करने में बहुत सरल है। अब समझने में दर्शन का चिंतन मनन करते रहिए कि ये बात इसको किस रूप में ग्रहित की जा सकती है कि उस अनंत ब्रह्मांड व्यापी उस अनंत पुरुष का छोटा सा अंश इस सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है, जो हमारे प्रकृति सीमा में अनंत प्रतीत होता है, परंतु वह अनंत नहीं है। अनंत तो वह पुरुष ही है, अग्रणी परमेश्वर ही है। जी, किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो कीजिए। स्वामी जी, हेलो। हाँ बोलिए। स्वामी जी, मैंने शायद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पढ़ा था कि ये जो आकाश है, पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश वाला आकाश, इसकी रचना भी परमात्मा ने ही की है, तो क्या ये बात सही है? कहा तो सृष्टि में जो कुछ है संपूर्ण सृष्टि उसका एक अंश है, और उससे भी कई गुना वो दिव्य स्वरूप में है। तो जो कुछ भी आप सोच सकते हैं सब वही है, उससे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। जी स्वामी जी, मतलब आकाश जो कहते हैं वो भी प्रभु द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है जी। हाँ भैया पुलकित बताओ, अब समझ में आई बात? जी गुरु जी, बात तो समझ में आ गई, लेकिन गुरु जी जैसे इसमें मतलब पादों का एक अर्थ भूषित होना भी दिया गया है, तो गुरु जी इस हिसाब से देखें तो मतलब इसका अर्थ ऐसा भी लिया जा सकता है क्या कि एक अंश उसका भूषित होता है और 3 जो मतलब 3/4 हिस्सा है वो स्तुति करने योग्य है, कुछ इस प्रकार? प्रयास करना, लेकिन ये थोड़ा कठिन लग रहा है। पद का भूषित होना, जिसे कहते हैं ना, लोगों को तमाम ये पदक आदि मिलते हैं तो वो भूषित करने के अर्थ में होते हैं, तो वो अर्थ भी इसके साथ है लिख दिया गया है।
लेकिन सामान्यतः जो बता रहा है वो बात यही है कि उसका एक चरण एक अंश है, यही सर्वमान्य भी है। और भूषित भी अगर कहें तो उसको भी काव्यात्मक रूप से यही कह सकते हैं कि उसका एक अंश विभूषित हो गया है, सृष्टि के रूप में व्यक्त हो गया है, जो आपको ग्रह नक्षत्र तारों के रूप में दिखता है। और शेष जो उसका दिव्य स्वरूप है वो तो आपके अनुभव में साधना में कहीं आएगा तो आएगा, वो तो अव्यक्त है, वही निराकार है उसका मूल स्वरूप। और साकार सृष्टि ये व्यक्त हुई है, साकार रूप में कह लीजिए सृष्टि जितनी है वो व्यक्त होता है, तो ये वही चीज है। क्योंकि ये अन्य मंत्रों में भी अनेक प्रकार से अनेक बार आया होगा, ये भी हमने कहा था। बात केवल यहीं तक होती तो अलग बात थी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो ये बात स्पष्ट होती जाएगी। जो मैंने कहा अर्थ करते समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वेद में अन्यत्र जो बात कही गई हो उससे संगति बैठनी चाहिए। विरोध नहीं हो सकता है कि वेद में एक मंत्र में कोई बात कही जाए और दूसरे मंत्र में उसके विपरीत बात कही जाए या उसका खंडन हो जाए, ये संभव नहीं है ना। पूरे वेद में जो बात कही जाएगी वो एक ही कही जाएगी। तो जब अनेकार्थी हो जाएंगे तो उसमें से वही अर्थ महत्वपूर्ण होगा जो अन्य मंत्रों के अर्थों से संगत हो। ये भी एक दिशा है। अभी तो यही कह सकते हैं जितना अधिक से अधिक अध्ययन होता जाएगा आपका उतना ही ये बात स्पष्ट होती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि एक मंत्र उसका एक अंश लेकर के अर्थ नहीं किया जा सकता। जब आप उसका एक व्यापक अध्ययन करेंगे तभी समझ में आएगा कि वेद क्या कहते हैं। इसको लोग अपनी अपनी इच्छा वेद पर थोपने का प्रयास करते हैं। जो हम कहना चाहते हैं उससे मिलता जुलता कोई मंत्र उसके कुछ शब्द खोज लिए, बोले देखो भाई ये वेद में कहा गया, यही हम भी कह रहे हैं, हमारे वेद भी कह रहे हैं। तो हमको इसी से उबरना है, वेद क्या कह रहा है ये जानने का प्रयास करना है। हमारे विचार क्या है या किसी हमारे जानने वाले या हमारे आदरणीय कोई व्यक्ति हो उसके विचार क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वेद क्या कह रहा है उसे जानने समझने का प्रयास करें। आगे बढ़े। जी गुरु जी, इतना तो गुरु जी इस मंत्र में स्पष्ट हो गया कि भूटानी का अर्थ पृथ्वी नहीं कर सकते, सृष्टि ही आएगा। जी गुरुजी, मुझे सृष्टि पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि सृष्टि का अर्थ किससे लिया गया है, सौर परिवार से लिया गया है या गैलेक्सी से या फिर उससे आगे भी लिया गया है। और सृष्टि और ब्रह्मांड में क्या अंतर है, ये दोनों एक ही है या फिर इनमें कुछ अंतर भी है? हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा हटकर है लेकिन इससे जोड़ते हुए जितना है उतना बता देते हैं। जब हम यहाँ पर सृष्टि कह रहे हैं तो क्या कहा गया था? उस अग्रणी पुरुष परमेश्वर का जो एक दिव्य स्वरूप है, मूल स्वरूप है। जब मान लीजिए सृष्टि नहीं रही होगी तो भी हम कह रहे जब कुछ नहीं था, हिरण्यगर्भा संवर्धिता गृह, जब सबसे पहले वह केवल हिरण्यगर्भ परमेश्वर ही था, जब वह केवल पुरुष ही था, इसी वजह से कहा गया प्रारंभ में आदमी वह केवल पुरुष ही था, इसके अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। उस अवस्था में तो कुछ भी नहीं था, तो उसके पश्चात जो कुछ उत्पन्न हुआ सबको सृष्टि में माना गया। अर्थात उस परम पुरुष अग्रणी परमेश्वर परमात्मा के अतिरिक्त, यूं कहें कि परमात्मा के शुद्ध दिव्य स्वरूप के अतिरिक्त जो कुछ हम देख सुन समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह सब कुछ सृष्टि है। सृष्टि का मतलब है सृजन होना, उत्पन्न होना। जो कुछ हुआ है वो सब कुछ है, जहां तक भी आपकी जानकारी में जा सके। ये पृथ्वी, सौर मंडल, आकाश गंगा, इसके आगे भी जहां तक आप जान सकेंगे वो सब कुछ सृष्टि है, ठीक है ना। और जितनी भी सृष्टि हो सकती है आपकी कल्पना में, आपने कितनी आकाश गंगाएं खोज ली और भी नई आकाश गंगाएं मिल सकती हैं, तो इन सबसे परे ये सब मिलाकर भी उस पुरुष परमेश्वर का एक अंश मात्र है और इससे कई गुना वह दिव्य स्वरूप में है। ये इस मंत्र में कहा गया है, ठीक है जी गुरुजी। तो अभी अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम फिर पाठ शुरू करते हैं। ठीक है गुरुजी, फिर हम पाठ शुरू करते हैं। तो विदुषी बहन सर्वप्रथम आप करिएगा। गुरु एक मिनट। गुरु जी, तो इस प्रकार हम सृष्टि को परमेश्वर का एक चतुर्थांश कह सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट कहा है इस मंत्र में, तो स्पष्ट कहा ना कि एक पादी है सृष्टि है और त्रिपाद तो वो मूल दिव्य स्वरूप में है। अब इसको एक पाद में ठीक चौथाई अर्थात 25% कहने की बात नहीं है। उसके कहने का आशय है काव्यात्मक वर्णन में कि एक छोटा सा अंश जितनी कुल सृष्टि हो सकती है उससे कई गुना वह दिव्य स्वरूप में है, अर्थात उसका कुल परिमाण इससे बहुत अधिक है। इसको इस भाव में लें। जी गुरु जी, यही समझना चाह रहा था। जी कोमल जी बोलिए। जी, तो मंत्र पाठ शुरू करते हैं।
ऋषि बहन आप कीजिएगा प्रथम में, और फिर पुलकित जी आप कर दीजिएगा, फिर ईशा पुत्र भगी आप कर दीजिएगा, फिर मैं कर दूंगी। जी। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो वृत्वा अतिष्ठद्दशाङ्गुलम् सहस्रशीर्ष वह परम पुरुष वह सहस्र नेत्र वह सहस्रपाद सर्वतः किए आवृत भू को दशंगुल सबसे और अधिक। ॐ पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं यत् अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्येन अतिरोहति। हो चुकी सृष्टि जो होनी है वह सब कुछ परम पुरुष ही है। कर अन्य प्राण से आरोहण वह अमृत तत्व का ईश्वर है। ॐ एतावानस्य महिमा अतो ज्यायान् च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादम अस्य अमृतम दिवी। यह सृष्टि उसी की महिमा है, उससे भी अधिक पुरुष ईश्वर। सब सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक वह अमृत त्रिपाद। ॐ त्रिपात ऊर्ध्वः उत्एत पुरुषः पादो अस्य इहि अभवत् पुनः ततो विश्वं अक्रामत् शासनाशने अभि। वह ऊर्ध्व त्रिपत वह परम पुरुष वह एक पाद से पुनः प्रकट सब अशनि जीव सब अनशनि भी संव्याप्त उसी से सदा रहे। ॐ तस्मात् विराट् अजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अति अरिच्यत् पश्चात् भूमिम् अथो पुरः। अधिपुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ स्वामी। उसका विभाग होने से ही उत्पन्न भूमि फिर प्राणी भी। ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम् अतन्वत् वसन्तो अस्य आसीत् आज्यं ग्रीष्मः इद्म शरत् हवि। जो हविष्य पुरुष द्वारा स्वामी देवों ने यजन वितान किया इसका वसंतो आज्य बना था ग्रीष्म इद्म था शरद हवि। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। वह रचनाकार वह अग्र पुरुष उसको प्रोक्षित कर यजन किया, उससे देवों ने यजन किया, साध्यों ऋषियों ने यजन किया। ॐ तस्मात् यजात सर्वभूतः संव्रतं प्रशद आज्यं वसून् तान् चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्यः च ये। उस यजन सर्वभूत से स्वामी सब प्रगति सरलता अभिसिंचन संभरण किया सब सृजन किया उससे वाव्यय अरण्य ग्राम्य उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। ॐ तस्मात् यजात सर्वभूतः ऋचः सामानि जजिरे छन्दांसि जजिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा सब साम उसी से प्रकट हुए उससे ही छंद अथर्व प्राप्त उत्पन्न उसी से यजु हुए। ॐ
तस्मात् अश्वा अजायन्त ये के च उभयादतः गावो है जय जिरे तस्मात् जाता अजावयः उससे ही जन्मे उभय भोज जो अश्व आदि पशु प्राणी सब उससे उत्पन्न हुई गाय उससे ही बकरी भेड़ हुए। ॐ यत्पुरुषं विदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखस्य किम अस्य कौ बाहु कावूरु पादा उच्यते। उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करें सब समझ सकें। मुख क्या उसका, क्या बाहु युगल, क्या ऊरु, क्या पाद कहें स्वामी। ॐ ब्रह्मणो अस्य सुखम् आसीत् बाहुराजन्यः क्रतः उरु तत् अस्य यत् वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ, दो बाहु यथा राजन्य रूप, उरु स्वरूप है वैश्य यथा श्री चरण पुरुष के शूद्र रूप। ॐ चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखात् इन्द्रः च अग्निः च प्राणात् वायुः अजायत। उसके मन से उत्पन्न चंद्र नेत्रों से सूर्य जन्म पाता मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे प्राणों से वायु स्वरूप बना। ओम नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्षणोऽध्यो संवर्तत पदभ्याम भूमि दिशश्रोतात तथा लोकान अकल्पयन। वह अंतरिक्ष है नाभि जनित शीर्षेध्यो वर्तमान स्वामी। पद से जन्मी है भूमि यही कानों से दिशा लोक जन्मे। सप्तास्यासन परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। थी सप्त रश्मियाँ उसी की समिधा थी सप्तत्रयी स्वामी। देवों ने यजन वितान किया आबद्ध पुरुष पशु को करके। ओम यजेन यज्ञम् अजयन्त देवः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेहा नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। देवों ने यजन किया यज्ञ से वे प्रथम धर्म थे सदा रहे। वे पूर्व साध्य महिमान देव अकुटिल अविचल सिंचन करते सब साधे देवजन वही रहे। ओम खम्रम। ये सुंदर पाठ किया आप लोगों ने। और ये सुरभि जी कुछ परिचय दें, कुछ बताएं। आपसे अभी हमारा परिचय तो नहीं है, हो सकता है आप पहले से जुड़े रहे हों। सुरभि जी कुछ बोलेंगे, परिचय देंगे अपना। कोई बात नहीं, नहीं इच्छा है तो क्या किया जाए। ठीक है, तो फिर समापन किया जाए। किसी को कुछ कहना हो तो समय तो समापन करते हैं। क्या पुलकित कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं गुरु जी, बस कह रहा था किसी को कुछ कहना है तो कीजिए, नहीं समापन करते हैं। ठीक। चलो समापन करो फिर, कोई बात नहीं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।
ओम खम्रम, सभी को सदा नमस्कार। कल प्रातः 11 बजे विशेष कक्षा में हम लोग जुड़ेंगे। कुछ और भी प्रश्न होंगे तो किए जा सकते हैं। कल कुछ और विशेष बात करने का प्रयास किया जाएगा। इस व्यवस्था के संदर्भ में भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे आज आप लोगों ने एक विशेष प्रयास और किया, तो इन सारी बातों पर कल प्रातः चर्चा की जा सकती है। ठीक है, कल प्रातः 11 बजे मिलते हैं। क्या ईशा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं? स्वामी जी, एक तो रविवार को सुबह क्लास लगती है और अभी एक क्लास और जो है पुलकित भैया ने चालू कर दी, फिर एक क्लास और हो रहा है 7:30 को, तो ज़्यादा नहीं हो रहा स्वामी जी? ईशा पुत्र जी वो करी नहीं है, वो प्रतिदिन नहीं है। जब भी टाइम हो तब भी सदस्य को बोल दें, उसी दिन वो रख लेंगे इंस्टाग्राम वाले, तो वो कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, मतलब वो 6:30 बजे वाला? हाँ हाँ, वो कोई प्रतिदिन का नहीं है। वो तो कभी कभार अपन कर लेंगे, जिस दिन समय हो, रविवार के दिन या फिर और कोई छुट्टी हो, कुछ भी हो, अपन कर लेंगे उस दिन। तो उसमें बता दिया जाएगा कि साथ चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात प्रतिदिन नहीं। नहीं है वो। जी, हाँ, ये कहा कल प्रातः 11 बजे इन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। अगर ये 11 बजे वाली कक्षा भी किसी को अतिरिक्त लगेगी तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो कल प्रातः 11 बजे मिलने का प्रयास करते हैं हम लोग। ओम खम ब्रह्म। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम यो ओम खम ब्रह्म।